दुनिया में जितना भी चीज़ है, चाहे वो मार्कर हो, बेंच हो, डेस्क हो, बोतल हो या पानी हो, गैस हो, ये सब चीज़ क्या चीज़ है? पदार्थ है। समझ गया? तब पदार्थ को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 भाग में पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या चीज़ कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को भौतिक अवस्था में पदार्थ को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कई प्रकार में? 3 प्रकार में। 3 प्रकार है, जिसका पहला का नाम है ठोस, दूसरा का नाम है द्रव, तीसरा का नाम है गैस। पहला है ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जैसे ही मार्कर हो गया, ये डंडा हो गया, समझ गया? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ये फिर जोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा ना। इसको जो चीज अवस्था में मतलब परिवर्तन नहीं होगा, इसमें क्या कह रहा है कि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे बोतल है, इसका जैसे पानी है ना, तो पानी को दूसरे बर्तन में रखेंगे तो क्या चीज होगा? उस साइज में आ जाएगा। लेकिन डंडा को है ना, जैसा जिसका आकर्षक बल मतलब आंतरिक बल, आंतरिक फोर्स कह रहा है, पदार्थ में ठोस की अवस्था उस अणु के बीच आंतरिक बल अधिक रहता है। जैसे इसको डंडा में तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा? आंतरिक बल बहुत ज्यादा, ये नहीं टूटेगा। इसलिए कहते हैं पदार्थ का वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। उसके बाद है पदार्थ की वह अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। मतलब निश्चित मतलब होता है फिक्स। समझ गया? जैसे बोर्ड हो गया, ये बोर्ड पूरा क्या चीज हो गया? ये हो गया ठोस हो गया। लेकिन हाँ, ठोस हो गया, लेकिन इसका भी आकार चेंज हो सकता है। लेकिन अभी आकार नहीं ना चेंज हो सकता। मान के चलो इसको जहां पर रखेंगे वही साइड ना रहेगा। इसमें कह रहा है पदार्थ में ठोस अवस्था में उसके अणु के बीच आंतरिक बल अधिक मजबूत होता है। इसके जो अंदर है ना, कण है, इसके बीच के बात कह रहा है कि इसका आंतरिक बल बहुत अधिक मजबूत होगा। जैसे लोहा हो गया, ये हो गया, जितना भी मेटल तुम देख रहा है, क्या चीज कह रहे हैं? अल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या हो गया? ठोस हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? द्रव। द्रव में क्या चीज आ गया? पानी आ गया, तेल आ गया, दूध आ गया, जितना भी तुम लिक्विड पदार्थ देखता है उसको द्रव कहते हैं। जैसे द्रव को भी इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। कह रहा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित हो परंतु उसका आकार अनिश्चित हो। जैसे पानी हो गया, समझ गया? पानी हो गया, इसको अगर हम बाटी में रखेंगे, गिलास में रखेंगे, लोटा में रखेंगे, जैसन बर्तन में रखेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा, जो पानी में जितना उतना ही ना रहेगा। इसका आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको लोटा में रखेंगे तो लोटा इतना आकार हो जाएगा। गिलास में नहीं बदलता, उसको क्या चीज कहते हैं? लिक्विड कहते हैं, मतलब द्रव कहते हैं। द्रव अवस्था में अणु के बीच आंतरिक बल ठोस के अणु के बीच के आकर्षण बल से कमजोर होता है। अब मान कर चलो डंडा है तो डंडा, इसको तोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन पानी को छिटकाने में टाइम लगेगा। थोड़ा यहाँ रख दो, थोड़ा वहाँ रख दो, थोड़ा वहाँ रख दो, वो पानी पूरा घुल जाएगा। लेकिन डंडा को तोड़ने में टाइम लगेगा। उसके बच्चा ठोस के अवस्था से, ठोस में जो आकर्षण बल होता है उससे होता है क्या चीज? द्रव की अवस्था में आकर्षण बल ठोस की अवस्था के आकर्षण बल से थोड़ा कम होता है। तीसरा चीज कह रहा, तीसरा अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। अनिश्चित के मतलब है गैस देखा हुआ, जिससे तुम लोग खाना बनाता है, तुम लोग नहीं, घर के आदमी खाना बनाता है, उसको क्या चीज कहते हैं? गैस। तो उसमें न तो आकार निश्चित होता है, न तो होकर अवस्था निश्चित। जैसे कि गैस सिलेंडर में आता है तो उसका आकार निश्चित रहता है, ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक रहता है। लेकिन जैसे भी उसको पलटेगा ना तो थोड़ा ना थोड़ा गैस उसमें निकल ही जाएगा। और इसका कर रहा है उसे गैस कहते हैं। और गैसों के अणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है। समझ गया? अभी गैस है कि नहीं? रूम में है कि नहीं? ऑक्सीजन है कि नहीं? पता चल रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। हालांकि उसका आकर्षण बल बहुत कम होता है। अगर गैस एक ही जो मॉलिक्यूल बन जाए, एक जब बन जाए पूरा, तो यार पार नहीं देख सकता है तो इसको। तीनों अवस्था समझ गया?
ठोस अवस्था में क्या चीज होता है बताओ। ठोस अवस्था में उदाहरण दो। ईटा हो गया, दीवार हो गया, ऊपर ब्रिट हो गया, छत हो गया, फोटो हो गया, ये सब ठोस में हो गया। पानी में थी, द्रव में क्या चीज हो गया? पानी, दूध, तेल, जितना भी लिक्विड पदार्थ है, दारू देख रहा है, ये सब क्या चीज हो गया? द्रव हो गया। गैस में क्या चीज हो गया? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दुनिया के जितना भी गैस है वो सब हो गया गैस की अवस्था में।